चलिए स्टूडेंट, आज हम करते हैं मैथ का, यानी यूपी बोर्ड के लिए मैथ का पेपर सॉल्व करते हैं आज हम, जो आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, जिसमें आपके जो क्वेश्चन है वो पिछले ईयर आपके यानी हर प्रत्येक साल आपके क्वेश्चन आपसे ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको सॉल्व करना। आइए प्रथम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपका अति लघु प्रश्न जो भी है वो उनको सेट करेंगे। आइए करते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन सेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, तो इसके पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको 3/4, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 5/4 और तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका सी वाला वो है आपका 3/2 और डी वाला ऑप्शन जो है वो है आपका 3/2। इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए करते हैं पहले। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर दिया आपको 4 तो 100 के sec a का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया आपको पहला 3/4, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 5/4, तीसरा ऑप्शन दिया आपको 3/2 और चौथा ऑप्शन आपका 3/2। ये भी 3/2 है, फिर मिस्टेक तो नहीं होगी इस क्वेश्चन में। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो 3/2 दिया। चलो देख लेते हैं 3/2। अब देखो करना क्या है आपको, ये पता करने के लिए पहले आपको प्रश्न दिया उसको नोट कीजिए। 3 cot a बराबर दिया हमें 4। तो एक काम करते हैं, इस cot a को हम क्या करते हैं बाहर लेते हैं, तो 4/3 होगा, क्योंकि जिसको कॉमन लेते हैं वो बटे में आता है। 4/3 हो गया, तो हमारा ये मिल गया। अब cot a बराबर क्या होता है हमें ये पता करना है। पहले तो जो cot a का मान होता है पहले आपको वो पता करना है कि आधार बटे लंब होता है या लंब बटे आधार होता है, क्या होता है उसको पता करना है हमको। तो ये हमारा जो होता है ये होता है हमारा आधार और बट्टे का लंब, आधार बटे लंब होता है। अब हमको ये पता करना है जब आधार बटे लंब होता है हमारा, तो आपने हमेशा देखा होगा जो आपका कड़ होता है वो आपका लंब और आधार से कैसा होता है, बड़ा होता है। हमें पूछना क्या है, sec a। तो यहाँ लिखते हैं कि sec a का मान कितना हो जाएगा हमारा, sec a का। आपको तो cot a का पता चलेगा क्या आपका ये है, तो आधार बटे लंब हो गया। अब इसका पता करना है तो sec a का मान क्या होता है। अगर हमें sec a का शारीरिक मान पता होगा, यानी वैसे तो हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन हमको क्या करना है कि इन प्रश्नों को करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें हल करने पड़ेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ेंगे जिससे हम पता कर सके हाँ क्या है, क्योंकि परीक्षा में इतना समय वेस्ट नहीं करना, हमको अच्छी तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो इसका क्या होता है, जो sec a होता है उसको हम क्या करते हैं, इसका होता है आपका कड़बट्टे। क्या होता है आपका, कड़बट्टे लंब, सॉरी कड़बट्टे आधार होता है आपका, आधार, कड़बट्टे आधार हो जाता है आपका। और ये आपका क्या होता है, आधार बट्टे लंब। अब देखिए क्या करना है आपको कि पहले आपने cot a देखा, तो आपका cot a क्या है, आधार बट्टे लंब है। जो आधार आपको कितना दिया 4 और लंब कितना दिया आपको 3। लेकिन sec a का जब आपसे मान पूछा तो sec a क्या है आपका, ये देख लीजिए पहले कि sec a का जो मान होता है वो कड़बट्टे आधार होता है। और आपका जो sec a हो गया, तो sec a बराबर आपको आधार कितना दिया 4, तो 4 रख लोगे, रख लिया। और आपको यही पता है कि हमेशा जो आपका लंब बट्टे आधार से जो कड़ होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो पहले तो हमें जो 4 दिखाई दे रहा है, इस 4 से हम पता कर सकते हैं कि ये वाला हमारा आंसर है, वैसे ही देख लेंगे। लेकिन वो भी कब पता कर पाएंगे, जब हमको ये पता होगा कि जो हमारा कण होता है, कण का मान हमेशा लंब और आधार से अधिक होता है। आपको ये पता होगा तो, नहीं तो वैसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 है, लेकिन आप ध्यान रखिए कभी भी आपका कण छोटा नहीं होता। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका कण होगा वो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। देखिए लंब, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी बड़ा होता है तो बड़ा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है ना ये, तो ये हो गया आपका, यानी ये आपका बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बीस संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। इन संख्याओं का योग होगा। इसका आंसर लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका 240, दूसरा ऑप्शन आपका 160 और तीसरा ऑप्शन है आपका यानी कि सी 32 और डी ऑप्शन है आपका कितना 28। ओके, तो देखिए इस प्रश्न को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन दिया आपको, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। कितना है, यानी 20 संख्याओं का समांतर माध्य कितना आपका 12। तो बोल रहा है आपसे कि इन संख्याओं का योगफल क्या होगा या योग क्या होगा ये बताना है। तो पहले तो मैं क्या बताना चाहिए, ऐसे सवालों को समांतर माध्य को करने वालों को इनका फॉर्मूला याद रखना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व करके देखते हैं।
तो सॉल्व करके देखते हैं इसमें क्या होता है आपका। पहले लिख लो आप समांतर संख्या, जो आपको समांतर दिया है, यानी लिख देता हूं चलो, समांतर माध्य। ये आपका समांतर माध्य कितना दिया आपको 12, लेकिन इसका फॉर्मूला लगता है आपका कुल, इसका सूत्र होता है आपका क्या होता है, कुल पदों का योग बट्टे में क्या होता है आपका कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योगफल आपको कितना दिया, यानी इसको और इसके बराबर कितना देता है आपको 12 देता है। ओके, अब इसको 12 देता है। अब देखो आपसे पूछ क्या रहा है कि कुल पदों का योग क्या है और कुल पदों की संख्या बतानी है आपको। अब आपको पहले ही ये बता चुके हम कि ये कह रहा है आपसे कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, तो यानी ये आपका 20 क्या हो गया कि कुल पदों की संख्या आपकी 20 हो गई। लेकिन आपको कुल पदों का योग तो पता नहीं है हमें, लेकिन कुल पदों की संख्या पता हुई, क्योंकि कुल पदों का योग तो हमें निकालना है ना। तो कुल पदों का योग क्या करेंगे, मान लो 20 संख्याओं का कह रहा है कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है। अब 20 संख्या में क्या करना पड़ेगा, 20 बार लिखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद बताएंगे। इससे अच्छा ये मेथड अच्छा आपका, इसको लगाइए कि कुल पदों का योग नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, इसको x मान लेते हैं क्योंकि ज्ञात करना है। और कुल पदों की संख्या आपको पता है कितनी होगी, 20 बार लिखेंगे तो 20 यानी 20 हो जाएगा, और बराबर में कितना दिया हमें 12। अब क्या करेंगे, x निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा आपका, इसका गुणा करो तो ये आपका 12 गुणे का हो जाएगा आपका 20, और इसका कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 240। और ये आंसर आपका कौन सी हो जाएगा, पहला वाला। ये आपका पहला आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 3x² और दिया आपको 6x प्लस का k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। देखिए आपका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन आपका 6, तीसरा ऑप्शन आपका 9 और चौथा ऑप्शन आपका 12। अब देखिए ये प्रश्न दिया है आपको, प्रश्न कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि समीकरण आपको दिया है 3x² माइनस 6x प्लस का k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने का सिंपल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं होती। देखो इनको आप एक काम करो, इसको a मानो, इसको b मानो और इसको c मान लीजिए। तो देखो कैसे करते हैं, यानी सूत्र होता है आपका ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये अब इसके अनुसार रखना है, तो a का मान कितना हो जाएगा हमारा 3, b का मान हो जाएगा हमारा -6 और c का मान हो जाएगा हमारा कितना k। रखते हैं तो इनकी जगह पे आपको a b c का मान मिल गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक फॉर्मूला पुट कीजिए आप, वो वाला क्या होता है, इसी का सूत्र होता है, मतलब आपको रखना है b² माइनस का 4ac। अब देखिए b² माइनस 4ac रख लिया। अब क्या करेंगे, b का मान कितना है -6 या -6, तो -6 दे दिया आपको बराबर -6। तो क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 का 4 इंटू a का मान 3 आपका इंटू c का मान कितना हो जाएगा आपका k, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। तो ये हो जाएगा हमारा 36, माइनस हट जाता है, जब आपके वर्ग में संख्या खुलती है तो माइनस हट जाता है, और माइनस का आपका 4 तिया 12 यानी कि 12 के हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा आपका 0। 12 के को आप इधर ले आइए, तो 12 के बराबर हो जाएगा आपका 36, के आप कॉमन ले लीजिए, तो 36 बटे में कितना आ जाएगा 12, और 12 तिया 36 यानी के का मान कितना आ जाएगा आपका 3। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा इसमें, ये वाला आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान होगा। अब देखिए ये आपको दिया पहला ऑप्शन में 30 डिग्री, दूसरे ऑप्शन में आपको दिया 60 डिग्री, और तीसरे ऑप्शन में दिया आपको 45 डिग्री, और चौथे वाले ऑप्शन में दिया आपको 90 डिग्री। ओके देखिए अब करना क्या है, प्रश्न में बोला गया है कि यदि साइन थीटा बराबर आपको कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व में देखिए क्या दिया आपको, सॉल्व में दिया आपको साइन थीटा बराबर में दिया आपको कॉस थीटा। अब ये काम करते हैं, इसको साइन थीटा बट्टे में बना लेते हैं इसे कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका 1, और साइन कॉस क्या होता है आपका टेन थीटा। साइन और कॉस आपका टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर ये भी केस में चला जाएगा आपका टेन थीटा में, और टेन थीटा में यानी 1 जो मान होता है वो होता है आपका 45 का, कितने का होता है 45 यानी 45 डिग्री का।
10 से 10 कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया आपका 45 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समीकरण 4x² माइनस का 16x बराबर का 0 के मूल होंगे इसके मूल होंगे। देखिए पहला आपका ए ऑप्शन में दिया 0, माइनस का 4, बी ऑप्शन में आपको दिया 0, का 4, और सी यानी तीसरा ऑप्शन आपको दिया 4, माइनस 4, और आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया वो 2, दिया है। अब इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते हैं ध्यान से। इस समीकरण यानी 4x² माइनस का 16x बराबर का 0 के मूल होंगे, ऐसा प्रश्न है। इसमें देखो कोई थर्ड पार्ट तुम दिया नहीं हमें, दोनों दिए तो इनसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 4x² माइनस का 16x यानी 4x² माइनस का 16x बराबर आपका 0। अब आपको इसमें एक चीज कॉमन दिखेगी क्या, कि 4 कॉमन दिख रहा है हमको। तो मैं यहाँ पे अगर 4x कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, x माइनस क्या 4 बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो एक तो ये बन गया और एक ये बन जाएगा। तो कैसे करना चाहिए हमें कि 4 ये बन जाएगा हमारा 4x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें से एक काम करते हैं कि x कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4/4, ठीक है। ऐसे हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया हमारा 4। अब देखिए एक x का मान ये मिल गया, इसका कर देते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एग्जैक्ट हमें ये वैल्यू मिल गई क्या, कि x बराबर मिल गया 0,4 मिल गया। तो हमारा 0,4 ये हो गया, तो ये वाला आंसर हमारा राइट हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। 6 है आपका, 2 बेलन के आधार की त्रिज्या 1:2 के अनुपात में है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:1 है। तो इनके आयतनों का अनुपात होगा। ऑप्शन है पहला 1:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2:1, और चौथा जो ऑप्शन है आपका डी वाला वो है 4:1। देखिए अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देख लेते हैं ठीक से। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2 बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी 2 बेलन के आधार की त्रिज्या आपको 1:2, ठीक है, दूसरा 1:2 के अनुपात में है, और इनकी ऊंचाइयां अनुपात क्या है, जो इनकी ऊंचाई का अनुपात है वो कितना आपका 4:1 है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, इनके आयतन का अनुपात बताना है हमें। तो क्या करते हैं, देखो सॉल्व कर लेते हैं पहले हम इनको, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 बेलन बना लीजिए, देखो ये बना लेते हैं, छोटे से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया आपका एक बेलन, दूसरा बेलन आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो ऊंचाइयों का जो इनकी त्रिज्या दी है हमें, कितनी दी है हमें त्रिज्या, वो 1:2 दी है। इसकी ऊंचाई कितनी दी है हमें 4:1 दी है। तो दोनों को लिख लेते हैं उसी प्रकार से। देखिए क्या करना है हमें, इनकी त्रिज्या दी है तो R1/R2 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऊंचाई दी आपको H1 H2 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है आपका पाई R1 का स्क्वायर H बट्टे में ये हो जाएगा आपका पाई, ये हो जाएगा आपका पाई R2 का स्क्वायर और बट्टे में आपका H1 H2, ये दोनों हो जाएंगे बराबर। अब इसको हम बना लें तो बनाते हैं, देखिए क्या होगा, इसमें से पाई से पाई काट देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास R1 का स्क्वायर बच जाएगा, R1/R2 बना लेते हैं तो इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा होल, इंटू में H1 हमारा बचेगा H2, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, आपको मैंने ये बना लिया, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ इधर थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा मेरा
R1 है, R1 बट्टे R2 का मान कितना है 1/2 है, तो इसका मैं 1/2 रख के इसका स्क्वायर करूंगा इंटू में h का मान मुझे दिया है 4 और इसका दिया मुझे 1। इसको खोलूंगा मैं तो ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू ये 4/1 हो जाएगा, 4 1 जा 4 कटेगा तो 1/1 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1:1 लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा आपका, ये पहला वाला। ठीक है, तो यानी देख लो एक बार और, आपको दो बेलन दिए, उनकी त्रिज्या मुझे दे दी, तो R1 R2 मान ली दोनों की मैंने, तो 1/2 हो गया मेरा। ऊंचाई दिया दोनों की, तो H1 H2 है, तो 4 और 1 मान लिया मैंने। इसका सूत्र होता हमारा पाई आर एच, तो पाई R1 का स्क्वायर H हो जाएगा, दूसरे बेलन के, तो पाई R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगी, आपका R1 R2 का होल स्क्वायर बना लेंगे, इंटू में आपका क्या कर लेंगे H1 H2 का अलग कर लेंगे। इनका मान दिया तो उनको रख लिया मैंने, यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में मेरा हो जाएगा 4 हो गया 4/1। अब इसका करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इंटू में 4 का 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा हमारा 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर लीजिए इसको, पहला वाला प्रश्न आपका, ये आंसर आपका सही है। 7 है आपका, यदि समीकरण यदि समीकरण 9x² माइनस bx 9x² माइनस bx, ठीक है, bx और प्लस का 2 बराबर आपका 0 का विविक्त कर इसे सही से लेके विविक्त कर 9 है तो b का मान होगा। देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया 9, कितना दिया आपको 9, बी वाला ऑप्शन आपको दिया है -9, सी वाला ऑप्शन दिया आपको प्लस माइनस का 9 और डी वाला दिया है इनमें से कोई नहीं। ओके, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न दिया है आपको, क्या दिया है, ये कह रहा है यदि समीकरण आपका 9x² माइनस का bx प्लस का 2 बराबर 0 का विविक्त कर 9 है तो b का मान क्या होगा, ये बताना है। आइए फाइंड कर लेते हैं, हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारा, इसको बना लेता हूँ मैं b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 9 दिया है। ओके, अब इसको एक काम करते हैं, v की वैल्यू क्या दी, v की तो v दी है, तो इसको रख लेते हैं माइनस का b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये 4 का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी मानेंगे हम, a की वैल्यू हमें कितनी दी है, ये 9, इसे a मान लीजिए, इसे b और इसे c। तो a का मान हो जाएगा मेरा कितना 9, इंटू में कितना हो जाएगा 2 और बराबर में कितना दिया मुझे 9, तो ये b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का ये हो जाएगा 9 चौक 36, 36 नहीं होता आपका 72 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। एक काम कीजिए b स्क्वायर ऐसे रहेगा, बराबर को इसे दे दीजिए, 72 को पीछे ले जाते हैं 72 को, तो ये हो जाएगा 72 प्लस का 9, तो ये कितना हो जाएगा 72 और 9 हमारा 81, यानी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 81 81। अब बी स्क्वायर पे से स्क्वायर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर उठा देंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, प्लस माइनस का 9, ये बनेगा हमारा प्लस माइनस का 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देख लीजिए एक बार, आपको दिया 9x² माइनस का bx प्लस का 2 बराबर 0, इसका विविक्त कर निकालना था, तो b का मान बताना है हमें। तो b² माइनस का 4ac बराबर 9 दिया ही हमें, तो b का b रखेंगे, 4 का 4, a की वैल्यू आपको 9 दी है, इंटू में आपको 2 दिया है c का। ओके, तो बराबर आपको 9 दिया है, तो b² का b रहेगा, 9 चौक होता है आपका 36, 36 नहीं होता आपका 72 बराबर का आपका 9 हो जाएगा। ये आपको b² बराबर 72 प्लस ये 9 है, तो इनको ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस में आपका ये आंसर आ जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन हो चुका है।